हरे कृष्णा। हमने सब कुछ पाया है, साधन, सुविधाएं, सुरक्षा, यहाँ तक कि ज्ञान भी, जो आज हम विज्ञान द्वारा जानने का प्रयास कर रहे हैं। ये सब 500, 700, 1000, 1500 रुपए की पुस्तकों में पहले से ही लिखा हुआ है। उन पुस्तकों को हम ग्रंथ कहते हैं। हमने इन बातों को जाना नहीं है, बल्कि अपने पूर्वजों से सुना है। उन्होंने अपने पूर्वजों से सुना है या अपने पूर्वजों का लिखा हुआ पढ़ा है, पढ़कर अनुभव किया है, अनुभव करके फिर आने वाली पीढ़ी को बताया है। और हम भी यही करते हैं। यदि सभी ने इस ज्ञान को अपने पूर्वजों से ही सुना है, अपने पूर्वजों से ही लिया है, अपने पूर्वजों का लिखा ही पढ़ा है, तो वो पूर्वज कौन रहे होंगे? जरा सोचिए। हमारे ग्रंथों में जिन संतों का, ऋषियों का जिक्र आता है, जिन देवताओं का, भगवान के अवतारों का जिक्र आता है, कहीं ये सारा ज्ञान उन्हीं के द्वारा तो नहीं दिया हुआ। हम कल्पना करते हैं कि कोई बहुत दूर हो तो हम उससे बात कर सके। आज विज्ञान ने यह संभव किया है कि हम दूर बैठे किसी व्यक्ति से सिर्फ बात ही नहीं कर सकते, बल्कि उससे देखते हुए भी बात कर सकते हैं वीडियो कॉलिंग के माध्यम से। पर हम जब ग्रंथों में देखते हैं तो वहां तो आकाशवाणी का जिक्र है, ऐसी भी चीजों का जिक्र है कि एक जगह से अप्रकट होकर के और दूसरी जगह कोई प्रकट हो गया। किसी ने अपने शरीर का साइज बड़ा कर लिया और संकुचित कर लिया, किसी ने रूप बदल दिया अपना, ऐसा किया इस मानव शरीर को किसी अन्य शरीर में बदल लिया। ये सब भी ग्रंथों में लिखा हुआ है। आज विज्ञान ने तरक्की करके बहुत तेज चलने वाले एरोप्लेन बनाए हैं, विमान बनाए हैं, रॉकेट बनाए हैं जो बहुत दूर तक चले जाते हैं। यहां तक कि मंगल ग्रह तक भी चले गए हैं हम लोग। पर उसमें ईंधन लगता है, उसकी एक कैपेसिटी है। पर हम जो ग्रंथों में विमान के बारे में पढ़ते हैं, उसमें विमान बिना किसी फ्यूल के चलता है। उसका साइज घटाया और बढ़ाया जा सकता है। यह भी संभावना है कि वो दिखाई दे और दिखाई ना भी दे, अदृश्य भी रहे। बिना फ्यूल के चलेगा, साइज की एडजस्टमेंट कर लेगा और दिखेगा भी और नहीं भी दिखेगा। ऐसा जहाज ग्रंथों में लिखा है। अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान है नासा के नाम से। अरबों रुपया खर्च करके वो अंतरिक्ष में अपने सैटेलाइट भेजते हैं। सारे ग्रह, जितने भी ग्रह हैं, मैक्सिमम ग्रह की उन्होंने मैपिंग की है, अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। उनकी चाल का स्टडी करते हैं, उनके पृथ्वी से एंगल को स्टडी करके पूरा उन्होंने अंतरिक्ष विज्ञान के ऊपर कब्जा एक तरीके से कर लिया है। और वो इतने अच्छे तरीके से अंतरिक्ष को समझ गए हैं कि वो आपको ये बता सकते हैं कि एग्जैक्टली सोलर इक्लिप्स नेक्स्ट अब कब आने वाला है, पृथ्वी के किस हिस्से में वो कितना प्रभावशाली रहेगा और कहां पर दिखाई देगा और कहां उसका असर कम होगा। और जब हम ग्रंथों के कंपैरिजन करते हैं तो राजस्थान से 25-30 रुपए की एक वार्षिक पंचांग की पुस्तक निकलती है। उसमें सूर्य ग्रहण कब होगा, किस राशि पर क्या प्रभाव होगा और उस प्रभावों से कैसे बचा जा सकता है, उस सब तक का दिया हुआ रहता है। जबकि उनका कोई सैटेलाइट आकाश में नहीं है। कागज पे कुछ गणनाएं करते हैं और ये रिजल्ट सामने। ये कौन सा ज्ञान है? तो हमें देखना पड़ेगा कि हम करना क्या चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, कहां पहुंचना चाहते हैं, और ऐसी कौन सी चीज रह गई जिसे हम इन्वेंट करना चाहते हैं। कभी कभी लगता है कि हमने कुछ बनाया है या हम सब खराब कर रहे हैं। जंगल खत्म होते जा रहे हैं, बड़े बड़े देश आपस में लड़ रहे हैं, और कोई आनंद की खोज में वर्तमान का सारा आनंद खराब कर रहे हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो हम सारी चीज अपने मन के हिसाब से कर रहे हैं।
प्रकृति के नियमों के हिसाब से नहीं करते। किस मन के हिसाब से? जो बहुत ही ज्यादा चंचल है। कितना चंचल? ना तो एक दिशा में जाने देता है, ना एक विषय पे रुकने देता है। कभी ये सोचता है, कभी ये सोचता है, कभी ये करने का विचार करता है, भटकता रहता है, दिशा बदलती रहती है। ऐसे चंचल मन से हम पूरे सृष्टि में निर्माण कार्य करने में लगे हैं, आनंद की तलाश में लगे हुए हैं। उसी मन के ऊपर आधारित हम अपना व्यवहार करते हैं आपस में। खान पान उसी नियम के अनुसार हो गया है, सोना उठना उसी नियम के अनुसार हो गया है। प्रकृति के नियमों को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। ये मुझे लगता है ये हमारा जो चंचल मन है ना, ये ही सारी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। हमारे पूर्वजों ने जो ग्रंथों के अंदर लिखा है, भगवान के अवतारों की कथाओं के लीलाओं के माध्यम से, संतों के जीवन के माध्यम से, और जो बड़े बड़े सिद्धांत प्रकट किए हैं हमारे सामने, और जो संत हमें हमेशा जो सिखाने का प्रयास करते हैं, वो मुझे लगता है हमारे मन को कंट्रोल करके प्रकृति के नियमों के अनुसार चलने को ही मुख्य विषय मानकर हमें सिखाते हैं। और शायद यही हमारा मुख्य विषय भी है कि हम क्रिएटर को भूलकर उसकी क्रिएशन में एक्सपेरिमेंट करने में लगे हैं, अनुसंधान करने में लगे हैं। भाई प्रकृति की जितनी हमें चीजें उपलब्ध हैं, उन्हीं में तो हम कुछ ना कुछ अनुसंधान करके कुछ नई चीज बना लेना चाहते हैं, जाने क्या, जिसकी वजह से ये सब ये हो रहा है। देखिए, हमें परमाणु बम बनाने की आवश्यकता नहीं थी, हमें AK-47 राइफल बनाने की आवश्यकता नहीं थी, पर ये किसी ने तो कुछ सोच करके ही बनाई है और हम उसे बड़ा प्राउड फील करते हैं। जबकि एक छोटा सा साइक्लोन आता है ना, पूरी की पूरी बस्तियां, पूरी की पूरी कॉलोनी उड़ा देता है। समुद्र के किनारे आया था, देखिए अभी पूरे कितने लाखों लोग मारे गए। तो कभी बारिश आ जाती है, इतनी तेज बारिश आ जाती है कि सारी खेती नष्ट हो जाती है, घर बह जाते हैं, गाड़ियां बह जाती हैं, पहाड़ ढरक जाते हैं। अब इतना सब प्रकृति कर रहे हैं, तो हमें खुद से बम बनाने की क्या आवश्यकता थी? चलते चलते जवान आदमी एकदम मर जाते हैं। जो जिम जाने वाला है वो मर जाता है, जो बिल्कुल जवान, जिनकी कोई उम्मीद भी नहीं की जा सकती, कल्पना भी नहीं की जा सकती, वो चलते चलते मर जाते हैं। तो हमें फिर एक दूसरे को मारने की क्या आवश्यकता है? सब लोग धड़ाधड़ धड़ाधड़ मर रहे हैं। उम्र जो पहले 1000 साल होती थी किसी युग में, आज कोई 100 भी जी लेना तो सेलिब्रेशन हो जाता है। वो ही अटक गई है 80, 85, 90, 80, 85, 90, तो वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। उस पर भी हम किसी को गोली मार दें, या किसी को किसी और तरीके से मार दें, या खुद को ही खत्म कर लें। आत्महत्या भी एक चीज आ गई है अब नई। तो ये किस कारण से हो रहा है? ये हमारी मन की चंचलता की वजह से हो रहा है, सही जगह ध्यान ना लग पाने की वजह से हो रहा है, सही ज्ञानी संतों की संगत ना मिलने की वजह से हो रहा है। तो हमें क्या क्या सुधार करना पड़ेगा? बहुत सारा। सबसे पहले मन को कंट्रोल करेंगे, मन कंट्रोल होगा नहीं। अच्छा, तो जिनके मन कंट्रोल हैं, ऐसे जो शुद्ध संत वैष्णव हैं, उनके शरणागत हो जाएं, उनका सानिध्य प्राप्त करने का कोशिश करें। उनके जो अन्य शिष्य हैं उनके साथ रहें, संगत का प्रभाव पड़ेगा। धीरे 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 उनके बताए हुए कीर्तन करें, उनके बताए हुए हरि नाम करें, उनके बताए हुए जपमाला करें। अपने मन को धीरे धीरे आचरण से, खान पान से, सोने उठने की प्रक्रिया से कंट्रोल करने का प्रयत्न करें। मुझे लगता है, हो सकता है और भी रास्ते हों। हमारे जीवन का उद्देश्य आनंद की प्राप्ति करना है। आनंद कैसे मिलेगा? और दरअसल आनंद है क्या? सभी जीवों को आनंद किस चीज में आता होगा? अपने पिता की सेवा करने में आनंद आता है। जो हमारे अंदर आत्मा है वो किसी का अंश है, ये हमें एक ग्रंथ से पता लगता है। उस ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भगवद गीता। उसमें भगवान श्री कृष्ण जो बता रहे हैं, अर्जुन की जिज्ञासाओं को शांत कर रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण क्या बता रहे हैं? मामे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातन। हमारे पूर्वज हमें क्या बता रहे हैं? ये जो जीव है ये मेरा अंश है सदा से। तो हम सदा से ही अंश है।
तो अगर हम अपने अंशी की सेवा करेंगे तो डेफिनेटली हमें खुशी मिलेगी, हमें आनंद मिलेगा। और मुझे तो ऐसा भी लगता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य ही ये है, पहले क्रिएटर के साथ कनेक्शन और फिर उनकी सेवा। जब तक इस शरीर में है तो इस शरीर के माध्यम से सेवा करने की प्रैक्टिस करें। इससे बाहर निकलेंगे तो जो ये प्रैक्टिस रहेगी वही तो बाद में भी प्रैक्टिस रहेगी। तो अब यहाँ तो भगवान है नहीं, तो किसकी सेवा करें? तो भगवान के जो रिप्रेजेंटेटिव संत यहाँ हैं, उनमें से एक संत के शरणागत हो जाएं, उनको अपना गुरु बनाएं, उनकी सेवा करें। उनकी सेवा करते करते हमारे जो मन को अभ्यास रहेगा, हमारी जो इच्छाएं प्रबल होंगी सेवा करने की, इसी भाव के साथ हम भगवत धाम पहुंचेंगे और वहां पर वही काम करेंगे जो यहाँ अपने गुरु की जिस प्रकार सेवा कर रहे थे। ये हमारे जीवन का मुझे उद्देश्य लगता है। इसी में आनंद की प्राप्ति है। सबके अलग अलग विचार हो सकते हैं, पर मेरा विचार कुछ भी हो, पर अब मैं ग्रंथों में लिखी हुई बातों को, अपने संतों के द्वारा सुनी हुई बातों को मानूंगा तो, और अगर मैं उनको मानता हूं तो फिर मुझे बहुत सारी चीजें बंद करनी पड़ेंगी। खान पान सुधारना पड़ेगा, संगत सुधारनी पड़ेगी, सोने उठने के समय सुधारने पड़ेंगे, क्या खाना है क्या नहीं खाना इसका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा सतर्क होकर रहना पड़ेगा, थोड़ा अनुशासन अपनाना पड़ेगा। और मन की नहीं सुननी है, क्योंकि मन की सुनेंगे तो फिर वहीं आ जाएंगे कि मैं ये कर लूं, मैं ये कर लूं, मैं ये कर लूं, और फिर वही भटकाओ। क्या हो, AK-47 बनाते हैं, मारेंगे किसी को, हमारे दुश्मन है ना, दो देश लड़ रहे हैं आपस में, फिर हम उन सब संचयों में फंस जाएंगे। गुरु माने इन सब ज्ञान को जो पहले से ही जाना जा चुका है, सृष्टि का समस्त ज्ञान पहले से ही जाना जा चुका है। आप कोई भी लेटेस्ट इन्वेंशन देख लो, उससे आगे की बातें ग्रंथों में लिखी हैं। और उन संतों को ग्रंथ को डिकोड करना आता है। संत लोग हमारे हिसाब से, जितनी हमारी पात्रता है, जितने हमारे दिमाग की कैपेसिटी है, जितनी हमारी समझ है, उसी के हिसाब से ग्रंथ के लिखे हुए सिद्धांतों की व्याख्या हमें समझाते हैं, ताकि हमारा बौद्धिक स्तर जहां भी है वहीं से हम आगे बढ़ना शुरू हो जाएं। तो वो हमारे ही हिसाब से उसकी आसान सी व्याख्या करके हमें बता देते हैं, सूत्र थमा देते हैं, सहायता करते हैं, और तब तक हमारा हाथ पकड़े रहते हैं जब तक हम अपने इस जीवन के लक्ष्य को प्राप्त न कर लें। इतना ज्ञान सृष्टि में पहले से ही जाना जा चुका है। सभी से मेरा निवेदन है, जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, वैसे तो बहुत लिमिटेड लोग ही मेरी वीडियो को सुनते हैं, तो जो भी सुन रहे हैं, ग्रंथ को पकड़ो, संत से समझो, अनुभव करो और उसी पर चलो। यही हमारे इस जीवन का उद्देश्य है। मेरे आसपास पिछले 3 महीने में 9 बिल्कुल जवान लोग मारे गए हैं, जो 40 से 54 साल तक के हैं। उनके बुजुर्ग घर में बैठे हैं। मेरे आसपास के क्षेत्र में बुजुर्गों के मरने की बहुत कम खबर आ रही है और जवानों के मरने की बहुत ज्यादा खबर आ रही है। इसका मतलब कि हम बहुत बड़े हो जाएंगे तब भगवान की पूजा वगैरह शुरू करेंगे, उम्र ज्यादा होने पर करेंगे, बुढ़ापे में करेंगे, अभी तो ये कर लें। कुछ भी स्थिर नहीं है। अब तो प्रमाण मिल रहे हैं। कोई जिम करता हुआ सिंगर चला गया, कोई जिम करता हुआ एक्टर निकल गया, कोई दौड़ लगाता हुआ बहुत बड़ा उद्योगपति चला गया, साइकिलिंग करते हुए कई लोग निकल गए, और जो शरीर से स्वस्थ थे और व्यायाम में जिनका विशेष ध्यान रहता था, वो लोग जा रहे हैं। तो किसका भरोसा करें? इस उम्र का तो बिल्कुल भी भरोसा ना करें। आज से हो सके तो मेरी वीडियो खत्म होते ही निकालें गीता, पढ़ना शुरू करें, रामायण निकालें, उस पर नजर डालें, और घर में कोई भी पुस्तक रखी है, श्रीमद् भागवत भी रखी है तो बहुत ही अच्छी बात है, वही मुख्य ग्रंथ है। सभी ग्रंथों के प्राण उसी में है, तो उसे पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, और संतों के चरणों में जाके उनसे सुने। और इसको भैया जल्दी करो। आप ये सोच रहे हैं मैं कल से शुरू करूंगा, 1 महीने से शुरू करूंगा, ये वाले काम हो जाए तब शुरू करूंगा, मौसम बदल जाए तब शुरू करूंगा, कुछ नहीं होने वाला। ये सब पलट पलट के चलता रहेगा, और ये आपका जो चंचल मन है आपको धोखा दे रहा है।
इन चीजों से आपको दूर हटाना चाह रहा है, और कोई भी कारण नहीं है। और मन को ही तो कंट्रोल करना है, अनुशासन ही तो अपनाना है, उसी राह पे तो चलना है जो हमारे संतों ने और ग्रंथों ने हमारे लिए बताई है। वही ज्ञान तो हम पाना चाहते थे से जिससे जीवन के संपूर्ण आनंद को प्राप्त कर सके। अब जब हमें पता लग गया ज्ञान देने वाले हमारे पास, तो अब ये मन ही है जो हमें रोक रहा है। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमादी बलभद्रणम, बहुत ही चंचल है मन, है ना। तो इस चंचल मन को कंट्रोल करना है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्य च गृह्यते, शरीर से अभ्यास और मन से वैराग्य। इस प्रकार हम इस मन को संतों की शरणागति होकर के कंट्रोल करके इस जीवन के संपूर्ण आनंद को, मुख्य और प्रमुख आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। भगवत धाम की प्राप्ति इसी जीवन में हो सकती है, संभव है। सारे ज्ञान, विज्ञान, आविष्कार, साधन, सब चीजें अपनी जगह हैं, उनका पूरा मान है, लेकिन मुख्य काम को कभी नहीं भूलना, और यही मुख्य काम है। वीडियो के बाद ग्रंथ उठाइए, संतों के संपर्क में आइए, और जो दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में उनके लिए तो एक बहुत ही बढ़िया जगह है, श्री रमन विहारी गौड़ीय मठ, B3 जनकपुरी, फाउंटेन पार्क के बिल्कुल साथ में। आप वहां आइए, शाम को कथा होती है, सुबह कथा होती है, शनिवार और इतवार को विशेष क्लासेस चलती हैं। बहुत लोग इसका फायदा उठा रहे हैं, आपको भी फायदा उठाना चाहिए। आपका भी अधिकार है ग्रंथों पर, संतों पर, रमन बिहारी गौड़ीय मठ पर आपका भी अधिकार है। रमन बिहारी जी आपका इंतजार कर रहे हैं, उनके प्रेम पर भी आपका अधिकार है। तो आइए, बहुत ही बढ़िया जगह है, आनंददायक है, बहुत आपको वहां पर प्रेम मिलेगा। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे कृष्णा।